फाइनली लाहौर कलंदर्स के फैंस को भी पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ खुश होने का मौका मिला है। आज उन्होंने रावलपिंडीज़ की टीम को हराया है और रावलपिंडीज़ की टीम का बंदा क्या कहे यार, उनका तो बिल्कुल ही हशर नशर है। रिजवान भाई विकेट कीपिंग छोड़ के आज फील्ड में घूम फिर रहे थे। सैम बिलिंग को उन्होंने ग्लव्स पकड़ा दिए। अब सैम बिलिंग कितना अच्छा विकेट कीपर है उसका अंदाज़ा आपको मेरा ख्याल है लग गया होगा अगर आपने मैच देखा होगा। ये 210 रन जो बनाए हैं ना लाहौर कलंदर्स ने, ये आपको टोटल सैम बिलिंग्स के खाते में डालने चाहिए। ये रावलपिंडीज़ के बॉलर्स को शायद ये कूटनी पड़ी। मैं कहूँगा सैम बिलिंग्स को ना ये 210 रन पड़े हैं, क्योंकि सैम बिलिंग अपने कैच अगर पकड़ लेता, स्टंपिंग पकड़ लेता, तो ये 210 रन तो ना बनने वाले थे सीरियसली स्पीकिंग। मतलब रावलपिंडीज़ ने कैचेस ड्रॉप किए हैं, इन्होंने मिस फील्ड्स किए हैं, इन्होंने स्टंपिंग मिस की है। अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखूँ ना तो इनको 210 रन कम पड़े हैं। इनको तो 300 प्लस का फट्टा लगना चाहिए था। जो आज रावलपिंडीज़ की फील्डिंग की हालत थी वो था कि चलो इनकी बैटिंग बॉलिंग नहीं चल रही भाई साहब। आज इन्होंने कहा कि ये तीसरी चीज़ कैसे रह गई है। इनका भी ना पाकिस्तान के वो सियासतदानों वाला हाल है कि ये चीज़ ठीक क्यों चल रही है इस मुल्क में, इसको भी वाड़ दो। फ़खर जमान 84 किए, फ़ारूक पहला गेम डेब्यू 63 किए 41 बॉल्स के ऊपर, 5 छक्के 5 चौके मारे हैं। फिर उसको जब चांस मिला उसने कहा मैं तो नहीं छोड़ता। मकौंची के पहले ओवर में उसका इतना आसान स्टंप कि मैं आपको क्या बताऊं। आधी विकेट में, आधी पिच पे था वो। सैम बिलिंग साहब ने टांगों में से बॉल गुजरवा दी, अपनी टांगों के बीच में से। आप अंदाज़ा करें, मतलब रिजवान भाई से बंदा पूछे कि आपने विकेट कीपिंग ग्लव्स क्यों छोड़े, वजह, और ऊपर से विकेट कीपिंग ग्लव छोड़े हैं और आपने दे दिया सैम बिलिंग को। उसके तो वैसे ही सितारे गर्दिश में हैं, वो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। अब्दुल्ला इसको फ़ारूक को चांस मिला, इसके 63 नहीं बनते थे, वो बनवा लिए क्योंकि उसको चांस मिल गया। फिर उसने कुट्टा और उसने फिर ठीक ठाक कुट्टा। मैं वो बता रहा हूँ ना कि उसने 63 किए हैं तो 5 उसने चौके मारे हैं, 5 उसने छक्के मारे हैं, तो 50 रन तो वो जिसे कहते हैं कर गया बाउंड्रीज़ की मद में। आप आ जाओ फ़खर जमान के ऊपर 84 किए उन्होंने, 54 बॉल्स के ऊपर 11 चौके 1 छक्का। उनका भी सैम बिलिंग ने ड्रॉप किया कैच। तो ये जो 84 और 63 रन हैं, ये जो इन दोनों की पार्टनरशिप है तकरीबन 121 रन्स की, ये तो बनती नहीं थी। तो रावलपिंडीज़ के लिए कभी भी इतना स्टिफ टोटल ना होता। इन्हीं दोनों ने बेसिकली पहुंचाया है लाहौर कलंदर्स को 210 रन पे। ये इन दोनों ने, इन्होंने जिसे कहते हैं, इन्होंने 121 रन की बेसिकली ये ओपनिंग पार्टनरशिप, और उसके बाद फ़खर जमान की और अब्दुल्ला शफीक की जो पार्टनरशिप थी 70 रन की 43 बॉल्स के ऊपर। ये स्कोर्स हैं टोटल, और वो 210 रन कर गए। क्योंकि लाहौर कलंदर्स का जो फाइनल ओवर्स हैं वो तो बिल्कुल ही आप समझेंगे ऑलमोस्ट ना होने के बराबर लगे हैं। 32-33 रन बनाए हैं उन्होंने डेथ ओवर्स में। ये तो कोई हिटिंग नहीं होती, 4 आउट हैं उनके। फ़खर जमान, ये फ़ारूक और अब्दुल्ला शफीक ने 26 किए 18 गेंदों के ऊपर। ये बस 3 मेजर स्कोर हैं। नीचे वो आसिफ भाई आखिर में 2 छक्के मार गए तो 14 रन उन्होंने भी एडअप कर लिए। पहले 3 के स्कोर हैं, और वो मैंने आपको बता दिया। उस स्कोर की रीज़न ये थी कि भाई साहब इंतहाई घटिया फील्डिंग रावलपिंडीज़ की टीम में। मुझे नहीं समझ आती कि ये रावलपिंडी प्रैक्टिस सेशन में आकर क्या करते हैं। बैटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, बॉलिंग की नहीं करते, फील्डिंग की नहीं करते, क्या करते हैं आपस में आके ताश खेल के चले जाते हैं वापस। हैं 16 मेंबर्स का स्क्वाड, चलो जी 4-4 हो जाओ, 4-4 हो जाओ, क्यों जी, चलो निकालो जी पत्ते। सीरियसली यार, बिल्कुल ये सब, ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है और हालात चेक करो, बिल्कुल जिसे कहते हैं बेड़ा गर्क, टोटली बिल्कुल फारग। उसमें बॉलिंग में आमिर ने अच्छी बॉलिंग की है, आमिर भाई को भी उन्होंने
जब देखा कि मेरे बारे में अब डिबेट होनी शुरू हो गई है तो उन्होंने कहा नहीं यार अब कुछ अपना रंग दिखाना पड़ेगा। 4 ओवर में 25 रन दिए हैं और 2 विकेट्स लिए हैं। और आमिर भाई के अलावा एक आसिफ भाई, उन्होंने 3 ओवर में 29 रन दिए, बाकी तो सबको मार पड़ी है। तो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ ना, चूँकि आपके आगे पीछे लोगों को मार पड़ी है, लेकिन अगर आप 4 ओवरों में 25 रन देते हो, 2 विकेटें भी निकाल जाते हो, तो फिर इसका मतलब है कि आपने अच्छी बॉलिंग किया। और आमिर भाई ने दोनों ओपनर्स को ही आउट किया, फ़खर जमान को और फारूक को। ही वॉज द वन जिसने वो पार्टनरशिप तोड़ी है 121 रन की, ठीक है। ही वॉज द वन जिसने इवेंचुअली फ़खर जमान को पकड़ा है। तो आमिर भाई ने आज अच्छी बॉलिंग किया। बाकी उसके अलावा देयर वॉज नथिंग मच। रज़ाउल्लाह की पेस अच्छी है, लाइन और लेंथ का भी उसे मसला है क्योंकि इनएक्सपीरियंस है, उसे मार पड़ गई है। 4 ओवरों में 45 रन, विकटें 2 वो ले गया। वो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया उसकी पेस ठीक ठाक है, तो वो विकटें तो 2 ले गया, लेकिन उसको मार ठीक ठाक पड़ गई है। साद मसूद को मार पड़ी 2 ओवरों में 21 रन। साद मसूद का प्रॉब्लम ये है कि साद मसूद उसकी बॉलिंग में वो जैसे कहते हैं ना, क्वालिटी नहीं नज़र आ रही मुझे। बॉलिंग में बड़ा मीडियोकर किस्म का बॉलर लग रहा है, तो इस हिसाब से तो नहीं, इस हिसाब से फिर इसका नहीं बनता, ये मार खाएगा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में। बैटिंग उसने बहुत आउटस्टैंडिंग की है साद मसूद ने, वो उसको जब जब मौका मिल रहा है बैटिंग वो अच्छी कर रहा है, लेकिन बॉलिंग तो उसकी बिलो एवरेज है यार, बिलो एवरेज। बहुत विड्थ देता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक कंसिस्टेंट जिसे कहते हैं लाइन नहीं पकड़ता, लेंथ नहीं पकड़ता, एक इधर फेंकेगा एक उधर फेंकेगा, फिर कुट्टी खाएगा। तो साद मसूद का तो आई एम नॉट दैट श्योर कि इसको चांस मिलना चाहिए अभी नेशनल टीम में। 47 डैरल मिचेल को पड़े हैं 4 ओवर्स में, ठीक है। मकौंची 3 ओवर्स में 37 रन, इसको फारूक जुड़ गया चांस मिलने के बाद। एक आसिफ अफरीदी हैं और आमिर है जिनकी अच्छी बॉलिंग है। बाकी रावलपिंडीज़ ने 211 करने थे, उन्होंने क्या ही 211 करने थे यार। शाहजेब, उसको आज चांस मिला, वो 7 रन करके आउट हो गया, ठीक है, लेकिन उसकी पहली गेम थी तो चलो उसको आप थोड़ा एज दे सकते हैं। रिजी भाई वंस अगेन ओपनर आए, वंस अगेन हक के चले गए, 9 रन किए हैं 9 गेंदों के ऊपर, ठीक है। यासिर आज चल गया, 58 किए हैं 29 बॉल्स के ऊपर। मैं वही बैठा सोच रहा था, मैं कहा इसका सही है, शुरू में चलो और उसके बाद एंड पे चलो, बीच में जिसे कहते हैं हवा जाने के लिए रास्ता छोड़ दो, ये हवा गुजरे हमारी तरफ से कुछ ना गुजरे। डैरल मिचेल 11, सैम बिलिंग 7, फॉरेस्टर 8, फिर नीचे आती है साद मसूद की 54 किए हैं 26 बॉल्स के ऊपर। 21 बॉल पे उसने 50 किया, 9 चौके एक छक्का। इसने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है यार, सीरियसली इसने बहुत ज़बरदस्त शॉट्स मारे हैं विद द बैट, तो ही लुक्ड रियली गुड। हारिस रऊफ को भाई साहब इसने 1 ओवर में 6, 4, 10, 4, 16, 17 रन का फट्टा लगाया है। बहुत ज़बरदस्त इसने हारिस रऊफ को शॉट्स के लिए। एक हारिस रऊफ के यॉर्कर को जो इसने निकाला है ना पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से, सोच है आपकी। तो इसने बैटिंग बहुत कमाल की है और इसकी बैटिंग की वजह से एक रीज़नेबल स्कोर आप कह लें कि रावलपिंडीज़ बनाने में कामयाब हो गई 178, वरना इनके तो 100 पर 5 आउट थे सर, ठीक है। और इनकी 7वीं विकेट जो है वो 122 रन पर गिरी थी। उसके बाद ये रज़ाउल्लाह, साद मसूद, इन्होंने कुछ रन करके किए तो चीज़ें थोड़ी सी ज़रा बेहतर हो गई, वरना तो बेड़ा गर्क था वंस अगेन आज इनका। या ना कोई जिसे कहते हैं बैटिंग सेंस है, ना जिसे कहते हैं बॉलिंग सेंस है। रावलपिंडी का तो कुछ समझ नहीं आती यार, किस प्लेयर के बारे में बात करूं, क्या उसके बारे में बात करूं। मतलब होता है ना कुछ क्वालिटी नज़र आ जाए। इवन साद मसूद का भी मैंने आपको बताया है, PSL में उसको जितना भी चांस मिला है उसकी बैटिंग मुझे ज़्यादा पॉलिश नज़र आई है एज़ कम्पेयर टू हिज बॉलिंग। बॉलिंग में वो मुझे बिलो एवरेज लगा है, लेकिन बैटिंग में ही इज़ गुड, बैटिंग में ही इज़ गुड। उसका एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन वो कैच लाहौर कलंदर्स को इतना ज़्यादा भारी नहीं पड़ा क्योंकि बाद में फिर हारिस रऊफ ने आकर उसको बोल्ड कर दिया साद मसूद को। बाकी देयर वाज़न्ट मच। यासिर ने अच्छा खेला है, ठीक है, वो ठीक ऊपर खेल गया, बट उसका ये है कि उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। वो पहले मैच में चला था और अब आकर चला है 7वें 8वें मैच में, बीच में बिल्कुल खामोशी है। ऐसे तो नहीं होता ना फिर।
बाकी शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है, 3 ओवरों में 19 रन दिए, 2 विकेट्स ली। डैनियल सैम जो उसको मार पड़ी है 4 ओवरों में 48 रन, एक उसने विकेट ली। साद मसूद इसे भी एंड पे जुड़ गया था, इसी वजह से इसको थोड़ा ये ज़्यादा हो गया इसके फिगर्स। अच्छा, उसामा मीर ने 4 ओवर किए, 29 रन दिए, 2 विकेट्स ली। उसने अच्छी बॉलिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसने ना लाइन और लेंथ के साथ उसने विकेट टू विकेट उसने कहा ज़्यादा आगे पीछे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, विकेट टू विकेट बॉल करो, खुद ही विकेटें मिलेंगी, और वही हुआ है। बाकी सिकंदर रज़ा भी अच्छा रह गया, 4 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट। यार अच्छा सामने रह जाना था, जब रेगुलरली विकेटें गिर रही हों, रन रेट जिसे कहते हैं इतना ख़ास हो ना, तो फिर प्रेशर ही बनता है, तो आप इकोनॉमिकल भी रह जाते हैं, एक आधी विकेट भी निकाल जाते हैं। तो सिकंदर रज़ा के साथ भी यही हुआ है। हारिस रऊफ़ भाई 3 विकेटें तो ली हैं, लेकिन 4 ओवरों में पड़े हैं 43 रन। हारिस भाई को ना ये जो 43 रन हैं, इसमें आप, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो तकरीबन कोई 25-26 रन जो है हारिस रऊफ़ को लास्ट 2 ओवर्स में पड़े हैं। पहले 2 ओवर इनके ठीक निकल गए थे, आखिरी 2 ओवरों में फिर कुट पड़ गई है। और हारिस रऊफ़ ने जब बोल्ड किया था साद मसूद को, मैं तो शाहीन का रिएक्शन देख के वाह, मैं कहा बड़ी कोई ब्रायन लारा की विकेट मिल गई है आपको। अभी ना जिसे कहते हैं कि इनके अंदर का भी ना वो हल्का नहीं होता शोध बुना। भाई मैच आप जीते हुए हो, ये तो इस लड़के ने अपनी क्वालिटी दिखाई है विद द बैट, तो उसको अप्रिशिएट करो। ये ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये कौन सा PSL के फाइनल में तो नहीं आ गए ये मैच जीत के। हाँ, 178 32 रन से मैच जीता है इन्होंने। और लाहौर कलंदर्स की जो डोमिनेंसी थी वो उनकी थ्रू आउट गई है डेथ ओवर्स को निकाल कर। उन्होंने पावर प्ले में 69 रन्स बनाए, रावलपिंडीज़ ने पावर प्ले में 62 रन्स बनाए, उनके 2 आउट हुए, और उनके 62 कर्टसी यासिर की इनिंग के, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल ओवर्स में कलंदर्स ने 106 रन्स बनाए, उनका 1 आउट हुआ, क्योंकि उन्होंने ठीक ठाक बैटिंग की है। पहले वो फारूक और फ़खर मारते रहे हैं, फिर मिडिल ओवर्स में फारूक आउट हो गया, लेकिन फ़खर ने कंटिन्यू रखा, तो इसी वजह से उनके मिडिल ओवर्स में भी रन ज़्यादा हैं। इधर मिडिल ओवर्स में 70 रन है, 5 आउट रावलपिंडीज़ के। फाइनल ओवर्स में उन्होंने 35 रन किए, उनके 3 आउट थे। फाइनल ओवर्स में रावलपिंडीज़ ने 46 रन किए, उनके 2 आउट थे, और ये ज़्यादातर 46 में से रन जो हैं वो साद मसूद ने किए हैं। बाकी देर इज़ नथिंग मच। चौके शौके छक्के, वो छक्के उन्होंने 10 मारे हैं लाहौर कलंदर्स ने, इन्होंने 4 मारे हैं। चौके उन्होंने 17 मारे हैं, रावलपिंडीज़ वालों ने 21 मारे हैं। दोनों टीम्स की डॉट बॉल परसेंटेज वो 33% है। तो कोई नहीं, लाहौर कलंदर्स के लिए ये है कि इम्पॉर्टेंट मैच था, उन्हें जीत कर टेबल के ऊपर ना अपने लिए कोई थोड़ा सा अपनी पोजीशन बेहतर करनी थी, तो उनकी पोजीशन जो है वो बेहतर हो गई है लाहौर कलंदर्स की, क्योंकि लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, हैदराबाद किंग्समैन, कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये तीनों टीमें जो हैं ना ये 4-4 पॉइंट्स के ऊपर हैं। इनमें से कराची किंग्स को निकाल कर कोयटा, हैदराबाद, लाहौर तीनों ने 7-7 मैच खेल लिए हैं। तो अब मेरा तो ख्याल यही था कि इसमें से कराची किंग्स आगे निकल जाएगा, बट वो एट द मोमेंट वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, क्योंकि ये 3-4 टीमें जो है ना इनकी रेस तकरीबन एक साथ ही चल रही है प्लेऑफ्स के लिए। इस वीडियो में इतनी, पीस आउट।